नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश बाबू पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष जीत का दावा ठोक रहा है। एनडीए की सरकार के साथ ही जहां मोदी यानी जीत की गारंटी है, तो वहीं गठबंधन के तुणीर में तेजस्वी, राहुल और अखिलेश जैसे दिव्यास्त्र हैं जो हार जीत तय करने का मादा रखते हैं। बिहार में बयार है, चुनावी बुखार है। तेजस्वी का नीतीश पर वार, गठबंधन में क्यों हाहाकार। मोदी की गारंटी वाली जीत, बिहार में जंगल राज अतीत। से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर सीएम नीतीश के खिलाफ पोस्ट कर सीधा निशाना साधा और वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस दयनीय स्थिति में देखकर आपको कैसा लग रहा है। क्या अजीब हरकतें करते माननीय मुख्यमंत्री जी आपको मानसिक रूप से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं? क्या साजिशन इनकी ऐसी हालत बीजेपी के इशारे पर इनकी खास भूंजा पार्टी ने प्रसाद या दूसरे खाद्य पदार्थ खिलाने के बहाने की है? बिहार के बहुसंख्यक ये सच्चाई जानना चाहते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में लगभग 100 करोड़ की योजना की शुरुआत करने वाले हैं। बीपी मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में। उधर बिहार में किसका राज बेहतर रहा? सत्ता के सिंहासन पर बैठकर कौन सुशासन बाबू कहलाया? इस पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। साथ ही पीएम मोदी की तरफ से बिहार के युवाओं को दिए जाने वाली करोड़ों की सौगात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। 2005 तक का राबड़ी लालू शासन, राजद के शासन काल जंगल राज के रूप में था। जंगल राज के बारे में बिहार की जनता सोचकर आज भी कांप उठती है। उस 15 वर्षों के राजद के शासन काल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार, इसी रूप में उस जंगल राज को लोग जानते हैं और यही राजद के शासन काल की पहचान रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए कि 20 वर्षों से एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, एक भी नए विश्वविद्यालय नहीं खोले गए। जो भी विश्वविद्यालय थे वो हमारे ही शासनकाल का, आरजेडी के शासनकाल का विश्वविद्यालय बिहार में है। अब शिक्षा की बात कर रहे हैं तो बिहार तो ज्ञान की भूमि रही है। बिहार राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य है। इस बार ऐसा सबक सिखाएगी तो पता चल जाएगा ये किस ज्ञान की बात कर रहे हैं। आखिर पलायन क्यों हो रहा है? शिक्षा के लिए लोगों को जाना पड़ रहा है। उधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है। यहां एनडीए सरकार के मंत्री अशोक चौधरी एक ही फेज में चुनाव कराने की वकालत कर रहे हैं, तो वहीं जेडीयू महागठबंधन की हार तय मान चुकी है। छठ के बाद हो हम लोगों का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो स्टैंड है कि अब हम लोगों ने नक्सल पर भी कंट्रोल कर लिया है। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हुआ था, तो अगर संभव हो तो बिहार में भी एक फेज में चुनाव कराया जाए। ये जनता दल यूनाइटेड का सुझाव है कि हम एक फेज में चुनाव कराने के लिए भी हम लोग हमारी पार्टी तैयार है। बाकी इलेक्शन कमीशन को निर्णय करना है। हार महागठबंधन की पक्की है। बहाने ढूंढना है, चुनाव आयोग पर ठिकरे फोड़ रहे हैं। और ये दरअसल ये पूरी तरह से स्क्रिप्ट बहुत पहले इनकी तैयार हो जाती है। जिन राज्यों में इनकी हार होने वाली होती है, ये सुनियोजित तरीके से ईवीएम पर, एसआईआर पर, स्पेशल समरी रिवीजन पर, जो भी निर्वाचन तंत्र से जुड़े जो फैसले हैं, उन फैसलों पर ये सवाल खड़े करते करते और अंतिम में ये कहेंगे कि हम तो पहले ही बोल रहे थे। इनकी हार
बहुत बड़ी होने जा रही है और शायद इसीलिए ये बार बार निर्वाचन आयोग पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पीएम मोदी के गारंटी पर अटूट भरोसा जताया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास पर मजबूत विश्वास। उन्होंने दावा किया कि एनडीए इस बार चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस ने शुरू से जो आज़ादी के 65-70 साल तक देश में शासन किया और जो राष्ट्रीय जनता दल ने इतने दिनों तक शासन किया, बिहार की जो आज बदहाली है और जो नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाने का, विकसित करने का प्रयास किया है, ये इंडी गठबंधन के नेताओं को सोचना चाहिए कि बिहार की दुर्दशा और जो स्थिति थी और नीतीश कुमार जी की सरकार, मोदी जी ने जो मिलकर के बिहार को सजाने का, संवारने का, विकसित करने का काम किया है, तो जनता इस बात को समझ रही है। पूरे अच्छे तरीके से इस बात को विश्वास है जनता को, मोदी के गारंटी पर विश्वास है और नीतीश कुमार के विकास पर विश्वास है। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव जहां इंडी गठबंधन यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ मिलकर जनसंपर्क मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं एनडीए सरकार बिहार में तोहफों की भरमार कर रही है। जेडीयू पार्टी आशान्वित है कि केंद्र से बीजेपी का समर्थन इस बार नैया पार लगा देगा, तो वहीं लालू प्रसाद का सियासी दल बड़ी बेसब्री से जीत की बाट जोह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बिहार में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने रविवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया को संबोधित कर चुनाव आयुक्त ने कहा एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई और इसके लिए उन्होंने बीएलओ का आभार भी जताया। उन्होंने बताया कि बूथ से 100 मीटर की दूरी से हर प्रत्याशी अपने एजेंट को लगा सकते हैं और हर पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग भी की जाएगी। बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। मैं निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि के साथ हमारे इन योद्धाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग न केवल अपने बूथ में मतदाताओं के साथ काम करते हुए आपने न केवल मतदाता सूची को शुद्ध किया है, बल्कि पूरे देश में जो बाकी बूथ लेवल ऑफिसर्स जब इस कार्य को करेंगे तो उनको आपसे एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देंगे, जिसमें कि बिहार के आने वाले इस चुनाव में जो चुनाव आयोग ने नई पहलें की हैं, जो कि अब देश भर में भी लागू होंगी,